समांतर श्रेणी, कुछ प्रश्न हम दे रहे हैं, लगाना, ठीक ना। दो संख्याओं का समांतर माध्य, क्या जी? दो संख्याओं का समांतर माध्य कितना है? 20। और क्या कहा है? तथा गुणोत्तर माध्य 16 है। गुणोत्तर माध्य 16 है। संख्याएं ज्ञात कीजिए। संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखो ध्यान से समझो, ये तो भैया संख्या दो मानोगे ना, चाहे समांतर माध्य चाहे गुणोत्तर माध्य, कितने संख्या के बीच होता है? दो संख्या। तो माना संख्याएं एक्स वाई मान लो, ए बी मान लो, ठीक। ए तथा बी है, तो इन संख्याओं का तो समांतर माध्य कितना होगा? समांतर माध्य क्या लिखेंगे? ए प्लस बी बटा 2, यही कितना दिया है? 20। ए प्लस बी का मान कितना आ गया? 40। समीकरण एक। गुणोत्तर माध्य क्या होता है? अंडर रूट में, और ये कितना दिया जी? 16। ए बी कितना आ गया? 256 आ गया। सही है। यहां पर बी का चाहे का मान रख दो। अगर ए प्लस बी 40 है तो बी वो कितना आएगा जी? 40 माइनस ए बराबर 200, गुणा करो। 40 ए माइनस ए स्क्वायर बराबर 256। ए उधर लेके जाओ, तो ए स्क्वायर माइनस प्लस, ठीक, द्विघात समीकरण बन गया। 40 को ऐसे तोड़ो, गुणा करने तो 56 आए, 32 और 8, यानी ए स्क्वायर 32a 8 है प्लस 200 बराबर, ए कामन लोगे तो ए माइनस 32 ना जी। 8 कामन लोगे तो ए माइनस बराबर ए माइनस 32 और ए माइनस 8 बराबर, तो एक ठू ए का मान आएगा 8, एक ठू ए का मान क्या आएगा? ए के दो मान मिलेंगे तो संख्या भी दो मिलेगी। ध्यान रहे तुमको, तुम लोग गलती करोगे यहाँ पर। जब ए का मान रखोगे तुम 8 तो बी का मान मिलेगा कितना? 32, और जब ए का मान रखोगे 32 तो बी का मान कितना मिलेगा? 8। ये संख्याएं हो जाए, ठीक। धरो फटाक से, पढ़ाया नहीं गया। देखो आगे देखो, समझो, ठीक है। सवाल दिया गया है, ट्रैक ए और बी के बीच गुणोत्तर मान कितना जी? अगर ए और बी के बीच गुणोत्तर मान जी होगा तो लिख क्या सकते हो? जी स्क्वायर बराबर ए बी, इसे लिखो, गलत लिखा हूं। जी स्क्वायर बराबर ए बी, सही है। समीकरण क्या मान लो इसको? ए मान लो। आप बताओ, तथा ए और बी के बीच समांतर माध्य कितने हैं? 2 ठू हैं, ए है बी है। इसके बीच समांतर माध्य कौन कौन है? पी और क्यू है। सही है। तो ए माइनस पी का जो अंतर होगा वही पी माइनस क्यू का होगा, वही क्यू माइनस बी का होगा। भैया समझो इधर, ये 4 संख्याएं हैं और चारों संख्या किसमें है? समांतर श्रेणी में है। अगर चारों संख्याएं समांतर श्रेणी में है, इनका समांतर क्या होगा जी? चारों का समांतर क्या होगा? बराबर, यानी मैं लिख सकता हूं ए माइनस पी बराबर होगा पी माइनस, और क्यू माइनस बी किसके बराबर होगा? सब बराबर होगा ना। इसका अंतर चाहे कहूँ इसका अंतर, चाहे कहूँ इसका अंतर, आपस में क्या होगा? तो 2 2 ले लो।
ए माइनस पी बराबर में लिख लिया पी माइनस क्यू। तो जब ए माइनस पी बराबर पी माइनस क्यू लोगे तो तब क्या आएगा, पी गया उधर, जब पी उधर जाए क्या हो जाएगा जी, 2p बराबर ए प्लस पी के उधर प्लस पी हो गया, ए क्यू उधर आ गया तो क्या हो गया, ए प्लस क्यू आ गया। इसको मानो समीकरण नंबर 1, इसको ले लो, चलो इसको ले लो। अब क्या, p माइनस क्यू बराबर q माइनस बी, जब q उधर जा क्या हो जाएगा, 2q बराबर p प्लस बी। समीकरण 2 3 एक हमको लाना क्या, 2p माइनस क्यू, 2p माइनस क्यू और 2q माइनस p, सही है। एक काम करते हैं हम, काम क्या करते हैं, इस q को इधर ट्रांसफर कर देते हैं। देखो 2p माइनस क्यू लाना ना, देखो जरा, तो मैं लिख सकता हूँ 2p बराबर 2p माइनस क्यू बराबर a। समीकरण इसको क्या मान लिया, 2, और p को इधर ट्रांसफर करो तो क्या हो जाएगा, 2q माइनस p बराबर b। अब बताओ क्या गुणा करूँ कि ए बी आ जाए, क्योंकि ए बी की मान कितना है, जी स्क्वायर ना। बताओ ए यहाँ पर है, बी यहाँ पर, दोनों गुणा करना पड़ेगा ना जी। तो समीकरण 2 3 क्या कर दो, गुणा कर दो। चलो समीकरण 2 और समीकरण 3 की, और 3 की क्या करने पर, गुणा करने पर, जब गुणा करो क्या हो जाएगा, बताओ ये क्या है, 2p माइनस क्यू और क्या जी, 2q माइनस p। इसका मान a था, उसका मान कितना था b। बताओ ए बी का मान कितना है, जी स्क्वायर। तो आ गया जी स्क्वायर बराबर, बढ़िया प्रश्न है, ध्यान रहे, उतार लो। फिर बंद हो गया जी। चलो आगे देखो, लेट हो जाएगा। इधर देखो, इधर अगला सवाल क्या जी, किसी गुणोत्तर श्रेणी में तीसरी संख्या पहले से कितना अधिक है, 9, और दूसरी संख्या चौथी कितना देगी जी, 18 अधिक है। संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखो इधर, गुणोत्तर श्रेणी में 4 संख्याएं लेना हो, कैसे लेते हो, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, सही है। कहा क्या है बोलो, तीसरी संख्या पहली से कितना अधिक है, तीसरी है ना जी, ए आर स्क्वायर पहली से कितना ज़्यादा है, 9। फिर दूसरी संख्या ए आर चौथी से कितना ज़्यादा है, कितना जी, 18। हल करो इसको, ए आर स्क्वायर माइनस ए बराबर 9, ए आर माइनस ए आर स्क्वायर और कितना जी, 18। इसमें एक कॉमन ले लो, आर स्क्वायर माइनस 1 बराबर 9 आ जाएगा। इसमें ए आर कॉमन ले लो, 1 माइनस आर स्क्वायर कितना देगा जी, 18। इसको मानो समीकरण नंबर 1, इसको मानो समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 में या 2 में, समीकरण 2 में समीकरण 1 से, समीकरण 1 से भाग दे दो। सर को रोको जी, सर को रोको। भाग देने पर, ठीक, चलो हो गया। ए आर बटे क्या लिखोगे, 1 माइनस आर स्क्वायर बटे क्या लिखोगे, ए आर स्क्वायर माइनस 1, सही है, बराबर कितना का जी, 18 बटे 9, 9 दूनी 18। अगर मैं यहाँ माइनस कॉमन ले लूँ, क्या ले जी, ए से कट गया ना, अगर माइनस कॉमन लोगे तो क्या है बताओ, माइनस कॉमन लिए तो आर स्क्वायर माइनस 1 बटे क्या आएगा, कट गया, कितना आ गया, आर का मान आ गया -2। तो यहाँ से निकाल सकते हो ए का मान, ठीक। समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या क्या बताओ,
ए आर का मान कितना है -2 ना, 2 दूनी 4 -1 9 आ गया। तो ए गुणे 3 बराबर 9, 3 तिहाई, ए का मान आ गया 3। श्रेणी नहीं निकाल पाओगे। ए का मान 3, आर का मान कितना 3 दूनी 6, फिर 2 दूनी 4 तिहाई 12, फिर -24। उधर फटाक से बस। Lights, camera, action.